हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज हम सीखेंगे सेल रेफरेंसेस। सेल रेफरेंसेस क्या होते हैं? जब हम कोई फार्मूला एक्सेल में फीड करते हैं और हमें उसे दूसरी सेल पे ड्रैग करना होता है या फिर किसी टेबल में ड्रैग करना होता है, उस कंडीशन में हमें सेल रेफरेंस की नॉलेज होनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नॉलेज नहीं होगी तो आप फार्मूला ड्रैग तो कर दोगे पर वैल्यू गलत भी आ सकती है और एरर भी आ सकती है। सेल रेफरेंसेस तीन पार्ट में डिवाइडेड होते हैं: एब्सोल्यूट, मिक्स्ड एंड रिलेटिव। ये क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, ये सारा हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं। ये मैंने तीन टेबल बना रखी है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन तीन टेबल में ही ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है बट बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आगे जब मैं एडवांस फार्मूले आपको बताऊंगा तो उस कंडीशन में अगर ये चीज़ आपको नहीं पता होगी तो वो फार्मूले आपसे गलत हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस अमाउंट को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्काउंट 5% निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सेल सेलेक्ट करेंगे और ये सेल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई का आइकन लगाकर स्टार का मल्टीप्लाई कर देंगे। बट आप यहाँ देखोगे कि इनमें सब में जीरो आ रहा है, सिर्फ एक वैल्यू में ही 5% निकला है। क्यों? क्योंकि अगर आप सेकंड वाले को एडिट करोगे तो यहाँ देखोगे ये ब्लैंक वाले पे आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस सेल को फ्रीज करना होगा। उसी को कहते हैं सेल रेफरेंस। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक सेल दो चीज़ से मिलकर बनती है, कॉलम और रो। ये ई कॉलम और 4 रो से बना है, इसलिए ये E4 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉलम को भी फ्रीज करेंगे क्योंकि इसका कॉलम भी ई ही है, फिक्स है। और रो भी इसकी खिसकनी नहीं है क्योंकि ये एक ही सेल में लिखा हुआ है। तो इसलिए हम सेल का 4 भी फ्रीज कर देंगे। और फ्रीज करने के लिए हम डॉलर का आइकन यूज़ करते हैं जिससे वो सेल फ्रीज हो जाती है। अब हम इसे ड्रैग करते हैं। ये देखिए, अब आप किसी को भी एडिट करके देख लिए, यहाँ पे अमाउंट वाली रो चेंज हो रही है, B12 B13, लेकिन जो 5% वाली है E4 वो फिक्स है। तो ये होता है एब्सोल्यूट, जिसके अंदर हम रो को भी फ्रीज करते हैं और कॉलम को भी फ्रीज करते हैं। अब हम रिलेटिव वाला देखते हैं। रिलेटिव बाय डिफॉल्ट होता है, जिसके अंदर कोई भी चीज़ फ्रीज नहीं होती, ना कॉलम ना रो, वो बिल्कुल फ्री रहता है। उसे ड्रैग करोगे वो उसके साथ चेंज होता रहेगा, रो भी चेंज होगी, कॉलम भी चेंज होगा। अब यहाँ पे 12 को हमें 1 2 3 4 5 सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो हमने एक फार्मूला लगाया पहला और उसी को ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ना हमने रो फ्रीज किया ना कॉलम फ्रीज किया है। तो आप किसी को भी एडिट करोगे तो वो सेम आपको नजर आएगा, K7 L7, ऊपर का K5 L5, K11 L11। तो ये होते हैं रिलेटिव रेफरेंस। और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप जब भी यूज़ करोगे तो आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा, चाहे आप किसी का रेफरेंस ही क्यों ना उठा रहे हो, उस कंडीशन में भी ये आपको फ्री मिलता है। तो इसे रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी और समझने वाली चीज़ होती है मिक्स। इसके अंदर हम कभी रो को फ्रीज करते हैं तो कॉलम को फ्री छोड़ देते हैं, कभी कॉलम को फ्रीज करते हैं तो रो को छोड़ देते हैं। वो होती है सिचुएशन के हिसाब से। अब यहाँ पे 2 को आपको इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद 4 को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, फिर 6 को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है। बट आपको यहाँ पे फॉर्मूला एक ही लगाना है जो पूरी की पूरी सेल में आपको ड्रैग करना है। तो आप कैसे लगाओगे, पहले सिंपल, आप पहले एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे एडिट करके आपको सोचना है कि हमें किस में क्या चीज़ फ्रीज करनी है। जैसे अगर आप 2 को देखोगे तो 2 सी कॉलम में, फिर 4 भी सी में ही है और 6 भी सी में ही है। बट इनकी रो चेंज हो रही है, ये 19 20 21 22 रो चेंज हो रही है। तो इसका मतलब हमें रो के ऊपर रो को फ्रीज नहीं करना, हमें कॉलम को फ्रीज करना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने कॉलम को फ्रीज नहीं किया और हमने सेकंड में ड्रैग कर दिया तो आप ये देखोगे रो तो 19 ही है पर ये सी से डी पे आ गया, जबकि हमें अभी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है 10 को भी। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसमें कॉलम को फ्रीज कर देंगे ताकि ये सी से डी पे ना जाए। अब सेकंड देखते हैं। इसके अंदर आप देखोगे ये सारे रिकॉर्ड 18 रो के यानी 18 रो के अंदर लिखे हुए हैं और कॉलम इनके चेंज हो रहे हैं, D E F G H। तो इसका मतलब हमें इसके अंदर क्या फ्रीज करनी है, हमें रो फ्रीज करनी है। तो हम इसके अंदर 18 के आगे डॉलर का आइकन लगा देंगे। अब आप इस फॉर्मूले को पूरे पे ड्रैग कर दो। ये देखिए रिजल्ट एकदम सही है। आप किसी को भी एडिट करके देखोगे, ये 8 50 से, ठीक है, 4 50। तो ये होता है मिक्स। इसकी जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे, ऐसे फार्मूले यूज़ करोगे, आपको ये उतने ही क्लियर होंगे।